हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां पाठ। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? उत्तर है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? उत्तर है, पान खाने के लिए। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? उत्तर है, ड्राइंग मास्टर ने। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? उत्तर है, मोतीलाल। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हवलदार साहब कब गुजरते थे? उत्तर है, हर 15वें दिन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? उत्तर है, संगमरमर की। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? उत्तर है, धन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था? उत्तर है, मोतीलाल। अगला प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? सही उत्तर है 2 फुट। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? उत्तर है, देश के लिए बलिदान देने की। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? उत्तर है, चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? सही उत्तर है, कैप्टन चश्मे वाले ने। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की कैसी हालत हुई? उत्तर है, आंखें भर आई। अगला प्रश्न, पान वाले की उदासी का क्या कारण था? उत्तर है, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। अगला प्रश्न, हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? उत्तर है, चश्मे वाले कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। अगला प्रश्न, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? उत्तर है, आदर की। अगला प्रश्न, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब कैसे खड़े हो गए? उत्तर है, अटेंशन हो गई। अगला प्रश्न, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे को बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? उत्तर है, पान वाले से। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? उत्तर है, चश्मे वाला। अगला प्रश्न, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? उत्तर है, देशभक्तों के प्रति अनादर का भाव रखने वाले लोगों को देखकर हवलदार साहब दुखी हुए थे। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन हैं? उत्तर है, पान वाला। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? उत्तर है, देशभक्ति। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? उत्तर है, उपर्युक्त सभी, अर्थात मोटा, काला और खुशमिजाज। अगला प्रश्न, हवलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? उत्तर है, उपर्युक्त सभी, अर्थात चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। इन कार्यों की हवलदार साहब को आदत पड़ गई थी। प्रश्न 25, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? उत्तर है, पान वाले ने। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंची बताई गई है? उत्तर है, 2 फुट। प्रश्न 27, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? उत्तर है, मन पर। अगला प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? सही उत्तर है, संगमरमर।
प्रश्न, हवलदार साहब लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? उत्तर, 15 दिन। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? उत्तर है चश्मे वाला। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? उत्तर, मोतीलाल। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? उत्तर है कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब कैसे खड़े हो गए? उत्तर है अटेंशन। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? उत्तर है कैप्टन की मृत्यु। प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? उत्तर, ड्राइंग मास्टर ने। प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? उत्तर है सामान्य। प्रश्न, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? उत्तर है पान वाले से। प्रश्न, हवलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? उत्तर है पान वाले से। प्रश्न है, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? उत्तर है चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हवलदार साहब थे। प्रश्न, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? उत्तर है मन। हमारे मन में ही देशभक्ति की भावना होती है। प्रश्न, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? उत्तर है पान खाने के लिए। प्रश्न है, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? उत्तर है नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। प्रश्न है, हवलदार साहब की क्या आदत थी? उत्तर है, हवलदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते थे तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। प्रश्न, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था? उत्तर है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अर्थात कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। उनको लगता था कि वह देशभक्तों का अनादर है। वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि नेताजी की जो मूर्ति है, उनका जो व्यक्तित्व है, वह चश्मे के बिना अधूरा है। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? उत्तर है, हवलदार साहब को चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। पान वाले ने जब चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहा तो हवलदार साहब को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें पान वाले का इस प्रकार से बातचीत करना पसंद नहीं आया। अगला प्रश्न है, कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गई? उत्तर है, कैप्टन बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा सा आदमी था। उन्हें देखकर हवलदार साहब अवाक रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कैप्टन कोई फौजी व्यक्ति होगा या इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो पहले फौज में कार्य करता हो। अगला प्रश्न है, कैप्टन क्या कार्य करता था? उत्तर है, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। अगला प्रश्न, हवलदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे? उत्तर है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए थे। प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी हम में किस भावना को जगाती है? उत्तर है, देशभक्ति की भावना को। प्रश्न, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? चिता के फूल स्वयं प्रकाश जी की रचना नहीं है, क्योंकि यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। इसके अतिरिक्त सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन और संसाधन, ये तीनों ही रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की हैं। प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? उत्तर है, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को उठाया गया है।
प्रश्न, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? उत्तर है, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। प्रश्न, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? उत्तर है, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया। प्रश्न, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को यह विश्वास दिलाया कि मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। अगला प्रश्न, मूर्ति को देखने पर क्या बात हम सबसे ज़्यादा खटकती है? उत्तर है, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, यह बात सबसे ज़्यादा खटकती है। प्रश्न, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? उत्तर है, हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। प्रश्न है, जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? उत्तर है, वह बहुत बड़ा नहीं था। प्रश्न, एक ठोका क्या अर्थ है? उत्तर है, एक अदद अर्थात एक इकाई, या इसे हम एक यूनिट भी कह सकते हैं। प्रश्न, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई गई? उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई। प्रश्न, उस कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? उत्तर है, उस कस्बे में सीमेंट का कारखाना था। प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? उत्तर है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। प्रश्न, बस्ट किसे कहते हैं? उत्तर है, मूर्ति को बस्ट, ऐसी मूर्ति को जो छाती तक होती है उसे हम बस्ट कहते हैं। प्रश्न, नेताजी किस वेशभूषा में थे? उत्तर है, नेताजी फौजी वर्दी में थे। प्रश्न, नेताजी का चश्मा कैसा था? उत्तर है, चौड़ा काला फ्रेम जो असली था। प्रश्न, हालदार साहब के चेहरे पर कैसे मुस्कान फैल गई थी? उत्तर है, कौतुक भरी। प्रश्न, हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? उत्तर है, पान खाने की आदत पड़ गई थी। प्रश्न, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, दुर्दमनीय शब्द का अर्थ है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। प्रश्न, हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? उत्तर है, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? यह प्रश्न हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। प्रश्न है, पान वाला कैसा आदमी था? उत्तर है, पान वाला मोटा, काला और खुश मिजाज व्यक्ति था। प्रश्न, लाल लाल बत्ती सी का क्या अर्थ है? उत्तर है, लाल रंग के 32 दांत जो पान खाने से लाल हो गए थे। प्रश्न, पान वाले के लिए जो मज़ेदार बात थी वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली बात क्यों थी? उत्तर है, मूर्ति स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाई होगी। हालदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर जो सोच रहे थे वह सत्य निकला। प्रश्न, मूर्ति बनाने वाला कौन था? उत्तर है, कस्बे का अध्यापक। प्रश्न है, मूर्तिकार कैसा रहा होगा? उत्तर है, वह पेशेवर मूर्तिकार नहीं था, वह पत्थर पर बारीक कार्य नहीं कर सकता था। प्रश्न है, मूर्तिकार अपनी किस कोशिश में असफल रहा? उत्तर है, पत्थर पर चश्मा बनाने की कोशिश में वह असफल रहा, वह पत्थर पर बारीक कार्य नहीं कर सकता था। प्रश्न है, पारदर्शी शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर है, वह वस्तु जिसमें से आर पार देखा जा सके या जिस वस्तु के अंदर से रोशनी आर पार चली जाती है उस वस्तु को पारदर्शी कहा जाता है। प्रश्न, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? उत्तर है, पान वाले का व्यवहार और पान वाले ने देशभक्ति का मजाक उड़ाया। जो चश्मे वाला व्यक्ति देशभक्त था उसकी भावना का मजाक उड़ाया, यह व्यवहार हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न, चश्मे वाला कैसा आदमी था? उत्तर है, चश्मे वाला बूढ़ा आदमी था, कमज़ोर एवं मरियल सा था, वह गांधी टोपी पहनकर घूम घूम कर चश्मे बेचने का कार्य करता था। प्रश्न है, चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? उत्तर है, चश्मों को एक बांस पर टांग कर फेरी लगाकर गलियों में घूमते हुए अपने चश्मे बेचता था। प्रश्न है, हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? उत्तर है, चश्मे वाले का हुलिया देखकर कि लोग इसे आखिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है
यह सोचकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गई। प्रश्न, हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? उत्तर है, पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था और हालदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी में था, इसलिए हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में पहली बार बिना जाने ही जाना पड़ा। प्रश्न, हालदार साहब किस सोच में पड़ गए? उत्तर है, उन्हें पान वाले द्वारा एक देशभक्त व्यक्ति का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो यह देश कैसे चलेगा, लोग किस प्रकार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सोचकर हालदार साहब सोच में पड़ जाते हैं। प्रश्न, हालदार साहब का इस प्रकार सोचना कितना उचित था? उत्तर है, हालदार साहब का इस प्रकार सोचना उचित था। यदि हर नागरिक इतना सोचे तो बहुत अच्छा है। देश के बारे में सोचना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न, हालदार साहब ने इस बार कस्बे में न रुकने का निर्णय क्यों लिया था? उत्तर है, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की होगी। यह सोचकर हालदार साहब ने सोचा कि अब वो इस बार इस कस्बे में नहीं रुकेंगे। प्रश्न, हालदार साहब ने अपने ड्राइवर से क्या कहा? उत्तर है, हालदार साहब ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत काम है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब की कैसी छवि उभरकर सामने आती है? उत्तर है, हालदार साहब की यह छवि उभरकर सामने आती है कि वे एक सच्चे देशभक्त थे। उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था और वे किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे, उसे सहन नहीं कर सकते थे। प्रश्न, मूर्ति की मूर्ति में आँखों को खटकने वाली क्या बात दिखाई देती थी? उत्तर है, संगमरमर के चश्मे का न होना और चश्मे का अलग से फ्रेम लगा होना, यह बात आँखों में खटकती थी। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में कस्बे का जो वर्णन किया गया है वह बताइए। उत्तर है, कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे, छात्रों के लिए विद्यालय था, कारखाना और सिनेमा घर भी था और एक नगर पालिका थी। ऐसा कस्बा इस कहानी में बताया गया है। प्रश्न, हालदार साहब कैप्टन को देखकर चकित क्यों हुए? उत्तर है, कैप्टन चश्मे वाला एक मरियल सा आदमी था। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था, जबकि हालदार साहब ने कैप्टन नाम सुनकर यह सोचा था कि कैप्टन चश्मे वाला कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पहले फौज में काम करता होगा। प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ हमें क्या संदेश देता है? उत्तर है, देशभक्ति की भावना हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। हम अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए और हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देश के शहीदों का सम्मान करना आम नागरिक का कर्तव्य है। यही इस पाठ का मूल संदेश है। प्रश्न, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना क्या दर्शाता है? उत्तर है, हमारी नई पीढ़ी में भी शहीदों के प्रति सम्मान है। छोटा सा कार्य करके भी हम देशभक्तों एवं शहीदों का सम्मान कर सकते हैं। यही बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए जाने के पीछे भावना है, जो एक देशभक्ति की भावना है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इससे लिए गए जो अभ्यास के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, ये न केवल बहुविकल्पीय अपितु लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को भी हमने इस भाग में सम्मिलित किया है, ताकि आपके मन की हर शंका का समाधान किया जा सके और इस पाठ के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण छोटे से छोटे बिंदु को भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।